जुलैबीब ये तो बताओ अल्लाह के नबी ने तुम्हें सलाम कहा है और भी कुछ कहा है? ये जुलैबीब कहता है अल्लाह के नबी के सहाबी कहते हैं हाँ हाँ मेरे नबी ने मुझे एक पैगाम देकर भेजा है। क्या पैगाम है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि अंसारी सहाबी से कहना कि वो अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब के साथ कर दे। इतना सुनना था। अंसारी सहाबी कहते हैं मुझे एक मौका दिया जाए, मैं अपनी बीवी से मशवरा कर लूं और मशवरा करने के बाद जो फैसला होगा हम आपको बता देंगे। वो अंसारी सहाबी घर के अंदर जाते हैं, जाने के बाद अपनी अहलिया से कहते हैं जुलैबीब आया है, निकाह का पैगाम लेकर आया है, अगर तुझे मंजूर हो तो मैं भी मंजूर कर लेता हूँ, अगर आपको कबूल हो तो मैं भी कबूल कर लेता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब के साथ कर देता हूँ। अल्लाह की कसम हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अगरचे चेहरे के काले थे लेकिन दिल के इनके ऐसा नूर था जिससे पूरी दुनिया मुनव्वर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये गुलाम है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है, दोनों मियां बीवी की गुफ्तगू सुन रहा है। अब बीवी ने कहा था ओ अंसारी सहाबी क्या पागल हो गए हो? आपको मालूम नहीं है कि जिस बेटी के लिए मक्कतुल मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के बड़े बड़े रईसों के घर से रिश्ते आए हो, तमाम के रिश्ते को मैंने मुस्तरद किया है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? मेरी बेटी का चेहरा चांद सा टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का पारा है, किसी ऐसे वैसे के साथ मैं उसको कैसे रुखसत कर सकती हूँ जिसके पास न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए खाना है, न चेहरे का खूबसूरत है। मेरी बेटी ऐसे के घर रहेगी कहाँ? वो रखा रखेगा कहाँ? वो खाएगा खिलाएगा कहाँ? वो मेरी बेटी को रखेगा कहाँ? हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अपने कानों से तमाम गुफ्तगू सुन रहे थे। ये नबी की बारगाह की जानिब रवाना हो गए हैं। इन्हें मालूम था अब जवाब मिलेगा, इन्हें मालूम था अब जवाब मिलेगा। ऐ जुलैबीब हमें माफ करें, हम आपसे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते। हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला जब मेरे मुस्तफा की बारगाह में चलने लगे, इधर अंसारी सहाबी ने फैसला किया कि जुलैबीब से मना कर देते हैं, हम अपनी बेटी का निकाह आपके साथ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह की कसम मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, वही एक बेटी बैठी हुई थी, हज़रत अंसारी सहाबी की बेटी अपने बाप के हाथ को पकड़ कर कहती है ए बाबा क्या आपको मालूम नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल मोमिनीन के बारे में फैसला कर दे तो हमें क्या इख्तियार है कि उनके फैसले के खिलाफ खड़े हो? क्या बात है, क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सैयद तुर्का सुन्नी मुसलमान, इश्क मोहब्बत, अंजुमन हुसैनी कमेटी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत फरमाया। अंसारी सहाबी ने कि हम मना कर देते हैं। बेटी ने अपने बाप का हाथ पकड़ा, अर्ज किया क्या आपको अल्लाह का फरमान याद नहीं? रब फरमाता है कि जब अल्लाह और उसके रसूल मोमिनीन के मामले में जब फैसला कर दें तो मोमिनों को ये इख्तियार नहीं कि उस फैसले का खिलाफ करें। इतना सुना था अंसारी सहाबी से। वो बेटी कहती है आतरुद्दूना अला रसूलिल्लाहि अमरा, क्या आप अल्लाह के नबी के फरमान को टालने जा रहे हैं? इदफऊनी इला रसूलिल्लाह, मुझे मेरे रसूल के हवाले कर दिया जाएगा। फइन्नहु ला युज़य्यअनी, मेरा रसूल मुझे हलाक नहीं होने देगा। कहती है बाबा आने वाला जुलैबीब अगरचे काला है, मैंने नहीं देखा, आने वाला जुलैबीब उसके पास मकान नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन है मेरे बाबा क्या आपको मालूम नहीं है? आने वाला अगरचे काला है लेकिन जिसने भेजा है वो तमाम कायनात का दूल्हा है, जिससे चांद भी खैरात मांगता है, सूरज भी खैरात मांगता है। मेरा ईमान कहता है सुबह तैबा में हुई, बट्टा है 12 नूर का, सदखाने में नूर का आया है तारा नूर का, मैं कदा तू बादशाह भरते प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे दान सदखा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, और नूर की सरकार से पाया निशाना नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरात जोड़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आने वाला अगरचे काला है, आने वाले के पास अगरचे मकान नहीं, आने वाला अगरचे खाना दूसरों के घरों का खाता है, मुझे मालूम नहीं उसका रंग कैसा है, मुझे मालूम नहीं कि उसके पास कितना माल है, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है जिस नबी ने भेजा है ना उसके इशारे पर चांद सूरज चलते हैं। जिस नबी ने भेजा है उसने आयशा सिद्दीक़ा से ये भी कहा था ऐ आयशा अगर मैं
इशारा कर दूं तो ये हर पहाड़ मेरे साथ सोने का बनकर चलने लगे। मेरा इमाम कहता है मालिके कौनैन है, तो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ है। वो सहाबी की बेटी कहती है वो मेरे बाबा, आने वाला अगरचे मोहताज हो, आने वाला अगरचे दूसरे के घरों का खाना खाता हो, आने वाले का अगरचे अपना मकान नहीं है, लेकिन जिस नबी ने भेजा है वो कायनात का दूल्हा है, जिस नबी ने भेजा है अगर मेरे रब पैदा ना करता उस नबी को तो आज हम पैदा ना किए जाते, ये मकानात न बनाए जाते, ये जमीन और आसमान न बनाए जाते। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को पैदा ना करता तो हमें पैदा ना करता, जमीन और आसमान को पैदा ना करता। मेरे इमाम ने तो कहा था वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जब बेटी की गुफ्तगू सुनी है अंसारी सहाबी ने दौड़ते हुए मेरे रसूल की बारगाह में आए हैं, अर्ज करते या रसूल अल्लाह अगर आज मेरी बेटी ने मुझे नसीहत न की होती, या रसूल अल्लाह आपका ये गुलाम हलाक हो गया होता, या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरे नबी फरमाते हैं आखिर मामला क्या है, हुआ क्या है? ए अंसारी सहाबी जरा ये तो बता आखिर माजरा क्या है? वो अंसारी सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह जलेबीब आया था, जलेबीब ने आपका हुक्म सुनाया था, मैंने और मेरी बीवी ने आपके हुक्म को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन मेरी बेटी बाशऊर थी, मेरी बेटी आपसे मोहब्बत करने वाली थी, आपके हदीस को सुनने वाली थी। ओ मेरे कौम के नौजवानों, जहां अपने बेटे को पढ़ाते हो वही दीन की समझ अपनी बेटियों को भी दिया करो, इसलिए कि जो आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास तुम्हारी अमानत है, याद रखो इसे इसलिए ना पढ़ाओ कि तुम्हारे घर की सीरत है, बल्कि इसलिए पढ़ाओ कि इसके कदमों से किसी के घर के फैसले होने वाले हैं, कि जिस घर में उसके कदम पड़ेंगे वो घर जन्नत बनेगा या जहन्नम की बाती बन जाएगा। इसलिए कि आपकी बेटी के कदम उस घर के फैसले करेंगे जिसकी ये अमानत है, जब उस घर में इसके कदम रहेंगे, अगर ये बाशऊर होगी, अगर ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाली होगी, अल्लाह की कसम जिस घर में इसके कदम पड़ेंगे अल्लाह उस घर को जन्नत की क्या सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम। अपनी बेटियों को सिखाओ दीन की समझ। कॉलेज में हमने पढ़ाया, स्कूल में हमने पढ़ाया, नतीजे सबके सामने हैं, नतीजे सबके सामने हैं। हर एक जानता है कि हमारी इज्जतों को तार तार कर रही है हमारी बेटियां, हमारी इज्जत को नीलाम कर रही है हमारी बेटियां। एक बूढ़ा बाप जो 40 साल तक मेहनत करता रहा, अपनी बच्ची को परवान करता रहा उस दिन देखने के लिए कि जब मेरी बेटी उस मुबारक मौका फराहम करेगी कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करूंगा। आज वही बेटियां अपने बाप पर बदनुमा दाग लगा कर जा रही हैं और उनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर बेटी को दीन की समझ होगी वो खुद भी हलाकत से बचेगी, तुझे भी हलाकत से बचाएगी, तेरे घर को भी हलाकत से बचाएगी। और जिस घर में इसके कदम पड़ेंगे ना, अल्लामा हसन ने कहा था, संबली अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया था कि अगर नेक बीवी किसी को मिल जाती है ना तो वो जन्नत की चिड़िया है, तेरी जिंदगी भी खुशहाल है, उसकी जिंदगी भी खुशहाल है। और अगर बदकार बीवी मिल जाए तो वो जहन्नम का कौवा है, नोच नोच कर तेरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देगी, वो अपनी जिंदगी भी जहन्नम बना देगी और तेरी जिंदगी। इसलिए अपनी बच्चियों को तालीम दे, दीन की समझ सिखाएं। प्यारे मुस्तफा अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। मेरे आका आपके आका दोनों जहान के मालिक मुख्तार इरशाद फरमाते हैं अंसारी परेशान क्यों होता है, मैंने तुझे माफ कर दिया है। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। मैंने तुझे माफ कर दिया है। बता मामला क्या है, बता माजरा क्या है, बता कहना क्या चाहता है। वो अर्ज करते या रसूल अल्लाह अगर आपको मंजूर हो ना तो आप जलेबीब के साथ मेरी बेटी का निकाह करवा दें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी बेटी का निकाह जुलैबीब के साथ कर दिया जाए। जुलैबीब तो काला है ना, जुलैबीब के पास तो रहने का मकान नहीं। ये शऊर किसने दिया? एक बेटी ने दिया, बासमझ बाशऊर बेटी ने दिया। मेरे रसूल खुश हो जाते हैं, हाँ तेरी बेटी ने ये कहा है, तेरी बेटी ने तुझे हलाकत से बचाया है। तो मेरे सहाबा जमा हो जाए,
صحابہ جمع ہوئے, میرے نبی نے اس انصاری بیٹی کا نکاح پڑھایا جلیبیب کے ساتھ, اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بیٹی کو ایک پیغام دیا اور اتنا بڑا انعام دیا. ارشاد فرمایا بیٹی آج تک میں نے انصار کو اتنا بڑا انعام نہیں دیا ہے. صحابہ موجود ہیں, حیرت سے دیکھ رہے ہیں, آخر میرے نبی دیں گے کیا, آخر میرے نبی کون سا مال دیں گے, کون سی جائیداد اس بیٹی کو دیں گے. میرے نبی نے کوئی جائیداد تو نہ دی, کوئی مال تو نہ دیا, بلکہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کیا اور رب کعبہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم صب الخیر علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہما کدا. اے مولا اس کی زندگی میں بھلائی کے دروازے کھول دے اور اس کی زندگی سے مشکلات کو دور فرما دے. اللہ کی قسم میرے نبی نے یہ دعا کی ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی ہے. حضرت انصاری صحابی کی بیٹی کو لے کر حضرت جلیبیب جاتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, محنت کرتے رہے, محنت کرتے رہے, محنت کرتے رہے. وہ دن بھی آیا, اللہ نے حضرت جلیبیب کو اتنا مال دیا, اتنا مال دیا, اتنا مال دیا کہ اب انصار کے اندر تمام گھرانوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتا ہے وہ حضرت جلیبیب کا خاندان ہے, اور حضرت انصاری صحابی کی بیٹی کا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ کانفرنس, پیغام مصطفیٰ کانفرنس. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نبی کے صحابہ کی عظمت ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی میں اپنی گردن کو پیش کر دیا, میرے مصطفیٰ نے تاجدار بنا دیا. سبحان اللہ. وہ جلیبیب جسے لوگ دیکھنا پسند نہ کریں, جس سے لوگ ملاقات کرنا پسند نہ کریں, لیکن جب انعام کی بارش ہو, اللہ کے نبی جب نوازنے پر آئے نا, اور میرا رب جب عطا کرنے پر آئے, اتنا دیا, اتنا دیا. اب اگر کسی کو حاجت ہے تو جلیبیب کے دروازے پر ہے, اگر کسی کو پریشانی ہے تو جلیبیب کے دروازے پر ہے, اگر کھانا چاہیے تو جلیبیب کے گھر چلو, مال چاہیے جلیبیب کے گھر چلو, اگر وقار چاہیے جلیبیب کے گھر چلو, اگر شادی کے لیے انتظام چاہیے تو جلیبیب کے گھر چلو. حضرت جلیبیب کو اللہ رب العزت نے اتنا دیا ہے, اتنا دیا ہے کہ تمام انصار بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن جتنا حضرت جلیبیب کرتے ہیں اتنا کوئی بھی انصار میں خرچ نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے حضرت جلیبیب کو اس کی بیوی کی وجہ سے اتنا مال دیا ہے, اتنا مال دیا ہے, اتنا مال دیا ہے کہ میرے نبی کی دعا قبول ہوئی ہے, اور انصار میں یہ بیٹی سب سے مالدار بنا دی گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. نبی کے صحابی مال کی کثرت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے. جب جان کی باری آئی نا, حضرت مولانا عطا اللہ صاحب سے آپ نے بارہا اللہ کے نبی کے صحابہ کی عظمت کو سماعت کیا ہوگا. سنیں, حضرت جلیبیب اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. جب وقت آیا نا جنگ کے موقع پر, مال تو دیتے رہے, مولانا مبارک صاحب مال خرچ کرتے رہے. جب جان کے نذرانے کی بات آئی نا, میرے نبی کے منادی نے ندا دی چلو جنگ کی جانب. حضرت جلیبیب بھی چلے گئے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر جنگ کرنے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ وقت بھی آیا کہ حضرت جلیبیب کو شہید کر دیا گیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ نے اس جنگ کو جیت لیا. تمام لاشیں مبارکہ صحابہ اکرام کے میرے نبی کے سامنے پیش کیے گئے. میرے آقا ارشاد کو فرماتے ہیں هل تفقدون احدا, کیا تم میں کوئی فوت ہو چکا ہے جو یہاں موجود رہی ہے؟ کون ہے وہ؟ ایک گنتی سے غائب ہے. تمام صحابہ اکرام عرض کرتے یا رسول اللہ ہم پورے ہیں, ہم تمام ہیں. میرے نبی فرماتے نہیں نہیں, ایک کون ہے؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم پورے ہیں. پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں, اور میرے صحابہ ایک کم ہے, ذرا جاؤ تو تلاش تو کرو. صحابہ تلاش کرتے ہیں, حضرت جلیبیب کے جنازے کے پاس پہنچتے ہیں, دیکھتے کیا ہے 7 کفار و مشرکین کے جنازے پڑے ہوئے ہیں, ان میں حضرت جلیبیب کا جنازہ بھی ہے. آپ کے جنازے کو لیتے ہیں, صحابہ اکرام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرے نبی نے حضرت جلیبیب کے جنازے کو دیکھا ہے. اے میرے مسلمان بھائی جو اپنی قسمت پر ناز کرنا, جس کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی گودی میں اٹھا کر ارشاد فرمائے اے میرے صحابہ دیکھتے ہو یہ جلیبیب ہے, دیکھتے ہو یہ جلیبیب ہے, دیکھتے ہو یہ جلیبیب ہے. یہ وہ میرا جلیبیب ہے جس نے میرے نام پر اپنی جان کو قربان کیا ہے. اس نے 7 کفار کو قتل کیا ہے, پھر ان تمام نے مل کر اس کو قتل کر دیا ہے, اور میرے سرکار نے حضرت جلیبیب کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا. ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں جلیبیب سے ہوں, جلیبیب مجھ سے ہے, کوئی جلیبیب کے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے. آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے جلیبیب کے جنازے کو قبر میں رکھے گا. قبر تیار کی گئی, میرے نبی نے حضرت جلیبیب کے جنازے کو اٹھایا.
सलातु व तस्लीम अपनी आंखों से आंसू जारी कर रहे हैं। मेरे नबी को देखकर तमाम सहाबा रो रहे हैं, इसलिए कि सहाबा की अज़मत तो यही थी ना, अगर मेरे मुस्तफा मुस्कुरा दे तो सहाबा मुस्कुराने लगे, अगर मेरे मुस्तफा रो दे तो सहाबा रोने लगे। हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा है, मेरे मुस्तफा के कदम है, हज़रत जुलैबीब की कब्र है, मेरे मुस्तफा के हाथ है, हज़रत जुलैबीब का लाशे मुबारका है। मेरे नबी ने हज़रत जुलैबीब के जनाजे को कब्र में उतर कर कब्र में रखा है। इस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद वहां मौजूद थे। अर्ज करते हैं मौला ओ परवरदिगार, आज जुलैबीब कितना किस्मत का धनी है, आज कितने जुलैबीब की किस्मत के सितारे रोड पर है। ऐ मौला, अगर आज जुलैबीब शहीद न होता, मुझे तू शहीद कर देता और मेरे मुस्तफा के हाथ होते, मेरा जनाजा होता, मेरे मुस्तफा के कदम होते, मेरी कब्र होती। मौला, मैं समझता मेरी किस्मत की मेराज, बहुत अच्छी बात है, मेरी किस्मत की मेराज होती माशाअल्लाह। उस वक्त होती मौला जब तू जुलैबीब को शहीद ना करके मुझे शहीद करता, मेरे मुस्तफ़ा के हाथ होते। कुर्बान जाओ मेरे सहाबा की अज़मत पर, जिनके जनाज़ों को मेरे मुस्तफ़ा उठाए, आंखों से आंसू जारी मेरे नबी के। इरशाद फरमाते मेरे सहाबा, कोई भी जुलैबीब के जनाजे को हाथ नहीं लगाएगा, इसलिए कि ये जुलैबीब मेरा है, मैं जुलैबीब से हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने नाज भरे अंदाज में हज़रत जुलैबीब का जनाजा लिया, आपकी कब्र में उतरे और कब्र में उतरने के बाद आपके जनाजा मुबारका को अपने हाथों से रखा। मेरे सहाबा, सल्लल्लाहु के नबी के सहाबा बुलंद आवाज से रो रो कर कह रहे थे, ऐ मौला, आज तेरा जुलैबीब तेरी बारगाह में आ रहा है, लेकिन उसकी शान ये है कि तेरा महबूब उसे कब्र में उतारने वाला, आने वाला, दोनों का जवाब नहीं। एक तेरे नाम पर जान कुर्बान करके आ रहा है, एक वो है जिसके सदक़े में तूने हमें जान अता फरमाई है। माशाअल्लाह, ये सहाबा की अज़मत है, ये सहाबा का वक़ार है, ये सहाबा का किरदार है कि पूरी जिंदगी नबी के नाम पर कुर्बान कर दी। मेरे मुस्तफ़ा ने इतना बड़ा तोहफा दिया। बताओ एक मोमिन के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाए, सहाबा कोई हाथ ना लगाएगा, मैं उठाऊंगा। सहाबा कोई हाथ ना लगाएगा, मैं उठाऊंगा अपने जुलैबीब को, ये जुलैबीब मेरा है, मैं इससे हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज किस्मत की आपकी मेराज हुई है, मेरे मुस्तफ़ा ने कब्र में उतारा है। ये मेरे नबी के सहाबा हैं और नबी के सहाबा इतने अज़मत वाले हैं। मेरे नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, मेरे सहाबा का ज़माना है, मेरे ताबईन का ज़माना है। और मैं उन लोगों से कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना पहला नंबर कहते हैं और कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम सहाबा में अव्वल है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अबू बकर की कुर्बानियाँ गारे हिरा गारे सौर की कहाँ है? वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है जो तमाम तर बुलंद पहाड़ी को लेकर मेरे मुस्तफ़ा को अपने कांधे पर लेकर चल रहे हैं। अगर मेरे मौलाए कायनात का पहला नंबर होता तो मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते, ओ अली आओ मुसल्ले पर और नमाज अदा कराओ, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अबू बकर को बुलाओ ताकि वो मेरी गैर मौजूदगी में नमाज अदा कर सके। सहाबा इकराम हैरत में है। हज़रत आयशा अर्ज़ करती है, अल्लाह के नबी, हज़रत उमर को बुला ले, हज़रत उस्मान को बुला ले, हज़रत मौलाए कायनात को बुला ले, किसी और को बुला ले, मेरे बाप दिल के नरम है, आपको नहीं देखेंगे रोने लगेंगे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, आय आयशा बुलाओ अबू बकर को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बुलाया गया। मेरे नबी ने मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया है पूरी दुनिया के सहाबा को और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने सहाबा के जरिए से ये पूरी दुनिया को पैगाम दिया है, ए मेरे सहाबा और मेरी उम्मत के लोगों, जब मेरे सहाबा ने अबू बकर की इमामत को तस्लीम किया है तो तुम कौन होते हो जो उमर की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इमामत को तस्लीम नहीं करते? तुम कौन होते हो जब मैंने अपने अबू बकर को अपना पहला खलीफा बनाया है? तुम कौन होते हो अबू बकर की खिलाफत का इनकार करने वाले? और मैं आपको बताऊं, मैंने हदीस पाक पढ़ी है ना, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, मेरे सहाबा का ज़माना है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे नबी के बाद सबसे अफजल कौन है? अंबिया के बाद सबसे बेहतर कौन है? अंबिया के बाद सबसे आला कौन है? अंबिया के बाद सबसे बड़ा मुकाम किसका है? वो अबू बकर सिद्दीक़ का है। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ है जो तमाम सहाबा का सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत
عظمت صحابہ، عظمت صحابہ کانفرنس، علامہ مفتی تنظیم اشرف منظری صاحب قبلہ، شہنشاہ ترنم بھائی غلام غوث غزالی صاحب قبلہ، قاری عبد الرسول صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ ہمارے غلام رسول صاحب شاعر اہل سنت، اس وقت ہمارے شہر کا پورے ہندوستان میں سب سے مقبول شاعر اہل سنت جناب بھائی غلام غوث غزالی صاحب میرے بعد آپ حضرت کو سماعت کریں گے۔ بڑا اچھا پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت مزید انہیں برکات و حسنات سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ میرے نبی کے صحابہ، تمام صحابہ میں سب سے بہتر کون؟ ذرا زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کر بولو، سب سے بہتر کون؟ سب سے بہتر کون؟ ابو بکر صدیق۔ کون ہے سب سے بہتر؟ زور سے بولو یار، کون ہے سب سے بہتر؟ صحابہ کا سردار کون ہے؟ صحابہ میں افضل کون ہے؟ سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ اور اس حدیث پاک سے میں تمام تر خلافتوں کے تمام مناصب اور تمام مراتب کو بیان کروں۔ میرے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ قرنی، میرے سرکار نے فرمایا میرا زمانہ۔ اب میرے سرکار نے اس حدیث پاک میں جو اپنا زمانہ بیان کیا اور اپنے صحابہ کی عظمت بیان کی کہ میرے صحابہ کا زمانہ سب سے بہتر ہے، اس لیے میرے صحابہ سب سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ زمانہ جس میں آدم آئے بہتر، زمانہ جس میں حضرت ابراہیم آئے بہتر، زمانہ جس میں حضرت یوسف آئے بہتر، زمانہ جس میں حضرت یعقوب آئے بہتر، زمانہ جس میں حضرت یونس آئے بہتر، زمانہ جس میں حضرت شیث آئے بہتر، زمانہ جس میں حضرت موسیٰ آئے بہتر، زمانہ جس میں حضرت عیسیٰ آئے بہتر۔ لیکن تمام زمانوں میں جو سب سے بہتر زمانہ ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں وہ میرا زمانہ ہے، میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ اب ذرا غور کرو، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہتر میرا ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، اور اس کے بعد مولائے کائنات۔ اب میں لفظ قرنی کو لیتا ہوں اور اپنے علماء کو توجہ چاہتا ہوں۔ مولانا مبارک حسین صاحب، مولانا عطا اللہ صاحب کی خاص توجہ چاہوں گا۔ میرے سرکار نے فرمایا قرنی، قرنی کے 4 حرف، قاف، را، نون اور یا۔ 4 حرف ہیں نا، 4 حرف ہیں، قاف، را، نون اور یا۔ اب میرے نبی نے، میرے مصطفیٰ کو تو معلوم تھا نا ایک جماعت آئے گی جو میرے صحابہ کے بغض کو اپنے سینے میں سمائے گی، اور ایک جماعت وہ بھی ہوگی جو ہم غلاموں کی جماعت ہوگی، جو ہماری جماعت ہوگی۔ وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے وہ نبی کے صحابہ ہوں گے۔ جب صحابہ نے ابو بکر کی امامت کو تسلیم کیا ہے، ان کے غلام بھی تسلیم کریں گے۔ اب قرنی کے 4 حرف ہیں۔ قرنی کا سب سے پہلا حرف ہے قاف۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ایسا لفظ بیان کیا تاکہ میں اپنے صحابہ کو اور آنے والی تمام نسلوں کو قیامت تک یہ پیغام دے دوں